सो हेलो एवरीवन, लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए पार्ट 6 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, जहां हमने ऑलरेडी 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसी के आसपास के कॉन्सेप्ट के ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहां। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ध्यान देना, पहले पॉज करके आप खुद सॉल्व करोगे। और यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, ये भी देखते हैं एग्जाम में हमें कैसे लिख के आना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से, जहां से आपको रेजिस्टेंस और सर्किट के एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा सर्किट बेस रिलेटेड। क्या बोलता है, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके कमेंट करके आंसर जरूर बताना। थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 15 ओम एंड 5 ओम। ओम क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट। रेजिस्टेंस के रिलेटेड दो फॉर्मूला हमें पढ़े हैं, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई और आर इक्वल्स टू रो एल होल अपॉन ए। यहां सिर्फ हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, आसपास की सारी चीज लेके चलते हैं। ठीक है, बोलता है तीन रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा, R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 15 ओम एंड R3 की वैल्यू है 5 ओम। देखो, जब आप चीजों को लिख लोगे आपको ऑलरेडी इजी हो जाएगा, हाफ क्वेश्चन आपका वही हो जाएगा जब आप गिवन लिख दोगे। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सर, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, दो ही तरीके से कनेक्ट हो सकता है सर, या सीरीज में कनेक्ट होते हैं या पैरेलल कनेक्ट होते हैं। पैरेलल जब कनेक्ट होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बट अगर वो बोलता अगर वो बोलता सर सीरीज में कनेक्ट है, तब तो नॉर्मली आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। समझ आया, ये तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो एक एक करके मैं सारी वैल्यूज रख दूंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/5। ध्यान देना, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं आती है। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। एल से मेरा 30 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 प्लस 52 टाइम्स 2 प्लस 5 6 टाइम्स 6। क्लियर है, कैलकुलेशन आप खुद चेक करोगे, क्या पता मेरी कैलकुलेशन कहीं पे गलत हो जाए। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 2 प्लस 6 11 होल अपॉन 30। तो ये हमें लास्ट में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 होल अपॉन 11। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करके दे सकते हो आंसर, या डेसिमल में, वो आपकी मर्जी है। समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड, आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा, और ये उसका हमने एक टाइप नोट कर दिया। ध्यान देना, इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला और सीरीज वाला फॉर्मूला आपको कौन सा कब कहां लगाना है वो क्वेश्चन में आपको दे देगा। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट है वो भी आपको क्वेश्चन में बता देगा। क्लियर है, कैलकुलेशन प्लीज आप चेक कर लेना। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। 2019, 4-5 साल पहले पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं क्या है। इन द सर्किट गिवन बिलो रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, तीन रेजिस्टेंस दिखे आपको। ध्यान देना, तीनों की वैल्यूज आपको दी है। ये ओम है, 10 ओम लिखना चाह रहा है। 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम। ये किस किस की वैल्यू गिवन है, ये R1 की है सर, या R2 की है, या R3 की है। क्या मैं बोल सकता हूं तीनों पैरेलल है? मैंने आपको अच्छे से लास्ट वीडियो में समझा रखा है, जो सर्किट डायग्राम वाली मैंने आपको वीडियो बताई है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट बताया सर्किट डायग्राम से रिलेटेड, कि क्या इनके एंड और स्टार्टिंग पॉइंट तीनों रेजिस्टेंस के क्या है, सेम है। इन्हीं दो पॉइंट से तीनों रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं तीनों क्या है सर, तीनों ये पैरेलल में है। सर तीनों ये पैरेलल में, पहली चीज। अब इसको कनेक्ट करा है 12 वोल्ट बैटरी से। ये जो बैटरी है ये मान के चलो 12 वोल्ट की है, आपको दे रखा है। क्लियर है इतना। पहला क्या पूछता है, पहले पूछता है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट की वैल्यू निकालो। ध्यान देना, यहां पे सर तीन रेजिस्टेंस है, और फॉर्मूला मेरे पास है R इक्वल्स टू वी होल अपॉन आई। ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो सर V तो समझ आता है 12 वोल्ट है, ठीक है। I कैसे निकालूंगा मैं, आई कैसे निकालूंगा वो आपको निकालना है। बट आर की आप कौन सी वैल्यू रखोगे, यहाँ पे आर की तो सर तीन तीन वैल्यूज है, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था।
जब सर्किट की बात होती है, बोलता है करंट थ्रू ईच रजिस्टर है, तो जब सर्किट की बात है, ध्यान देना, जब अगर वो पूछता करंट इन सर्किट, अगर करंट इन सर्किट पूछेगा तब मुझे क्या रखना है यहां पे, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी होल अपॉन आई। ये कब है, जब पूछेगा सर सर्किट का करंट कितना है, जब पूछेगा सर्किट का करंट कितना है, पर ये क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो मतलब पहले मैं R1 के लिए करंट निकाल दूंगा, फिर R2 के लिए, फिर R3 के लिए। तो जब मैं सर R1 के लिए करंट निकालता हूं, तो R इक्वल्स टू वी अपॉन आई में मैं R की वैल्यू क्या लिखूंगा, 10 ओम, क्योंकि भाई मैं R1 के लिए निकाल रहा हूं। V होल अपॉन आई 12 होल अपॉन आई, तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी 12/10। क्या इसका मतलब सर, जब मैं R2 के लिए निकालूंगा तो यहां पे R इक्वल्स टू वी अपॉन आई में मैं R की जगह क्या लिखूंगा, 20 इक्वल्स टू 12 होल अपॉन आई, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 12 होल अपॉन 20। ऐसे करके मैं करंट निकालता हूं, पर ध्यान देना, ध्यान देना, ये कब है, जब वो करंट थ्रू ईच रजिस्टर पूछ रहा है। अगर वो पूछता कि आप क्या निकालो, सर्किट के लिए करंट निकालो, पूरे सर्किट का, तब मैं यहां पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रखता, तब मैं वहां पे इंडिविजुअल आर की वैल्यू नहीं रखता 10 20, तब जो इनका इक्विवेलेंट आता उसकी वैल्यू रखता। बट देखो नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, टोटल करंट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट, क्या ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हैं, हम आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते, जरूर निकाल सकते हैं सर। 1/R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में यूज करा था, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ध्यान देना, सारे टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड है, एक ही कॉन्सेप्ट आपके बुक में है, उसी से वो पूछेगा। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, आपको उतना सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। देखो 60 ले लू क्या एलसीएम, अब देखो बताओ, आ, यहां पे 10 × 6 प्लस 3 प्लस 2, एलसीएम लेना सबको आता है। देखो अब क्या है मेरे पास, 6 प्लस 3 प्लस 2 11/60, ये आ गया 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 60 होल अपॉन 11। क्लियर है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, 60 होल अपॉन 11। अब ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपका आंसर बन गया, इसको आप डेसिमल में लिखो या मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, आपकी मर्जी है। ध्यान देना, अब जब थर्ड पार्ट में मैं टोटल करंट इन द सर्किट निकालूंगा, तो वहां पे ये जब फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, वहां पे वैल्यू कौन सी रखूंगा, आर इक्विवेलेंट वाली। जब उसने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पूछे तब तो मैंने उन्हीं रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी, हर एक ब्रांच का करंट निकल गया। बट जब पूरे सर्किट का पूछता है तब मैं वहां आर इक्विवेलेंट रखता हूं। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो, हम 60/11 इक्वल्स टू 12 होल अपॉन आई रखेंगे, यहां से जो आई आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई देख लो क्या आता है, 12 × 11 होल अपॉन 60, 11 1 जा 11 5 जा, ये आ जाएगा 11/5 विच इज 2.2। क्लियर है, सॉल्यूशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। याद क्या रखना था इसमें, याद क्या रखना था, आर इक्विवेलेंट हर बच्चा निकाल लेगा, और कंफ्यूजन कहां आएगी, सर्किट का करंट कैसे निकलता है और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कैसे निकलता है। क्लियर, अच्छा। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, एक छोटा सा बीच में स्लाइड आ गया हम पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। जो हम चैप्टर आज कर रहे हैं वो 7 मार्क्स का है, ठीक है। हम सारे चैप्टर्स कवर करते हैं, ठीक है, अभी हम सारे चैप्टर कवर करें, ये 10 मार्क्स का है। कौन सा, लाइट, ठीक है। लाइट से आपको डायग्राम बेस्ड रिलेटेड लास्ट वीडियो एक्सपेक्टेड जो हमारी सीरीज चल रही है उसको जरूर देखें, क्योंकि हर एक चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब क्या हो रहा है, अब जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं या कहीं से पॉसिबिलिटी है आने के लिए, उसके लिए हम और एक्सपेक्टेड देख रहे हैं, ताकि वहां हमसे कुछ भी टाइप का क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और ये 6 मार्क्स का आपका मैग्नेट से आएगा, ये भी हम डिस्कस करें, और 2 मार्क्स का आई जहां थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, ठीक है। 2 मार्क्स का पर इंपॉर्टेंट है, हमें तो पूरे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब देखो, 3 resistors of 3 ohm are connected to a battery of 3 volt as shown. Calculate the current drawn from the battery. करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी मतलब किसका पूछ रहा है करंट, किसका पूछ रहा है, पूरे सर्किट का पूछ रहा है सर। तो यहां पे जब मैं सर आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई लिखूंगा ना, यहां आर में कौन सा रखूंगा, सर आपने बताया था जब सर्किट की बात होती है ना, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट रखा जाता है। आर इक्विवेलेंट तो सर मैं इसको देख के निकाल सकता हूं, पहले 3 और 3 सीरीज में है सर, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 3 के साथ पैरेलल में है, सो 1/6 प्लस 1/3 कितना आया है, 6 आया है, 1 + 2 आया, ये आया 3/6। 3/6 तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 6/3, आंसर आया 2। समझ आया 2 कैसे आया,
आंसर आया 2, देख लेना कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गया, आप मुझे करेक्ट करेंगे। तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सर मैं यहां रखूंगा 2 इक्वल्स टू वी होल अपॉन आई। वी कितना, वी तो सर 3 वोल्ट है, 3 होल अपॉन आई, तो आई आ जाएगा मेरे पास 3/2 विच इज 1.5 एम्पेयर, मत भूलिएगा यूनिट। क्लियर है, कितना इजी बना। वहां ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये दिखेगा वहां, 2 या 3 मार्क्स का, और आप ऐसे 1 मिनट में कर देंगे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपके दिमाग में सब क्लियर है। ये इसने एक बैटरी का पूछा है तो पहले मैं आर इक्विवेलेंट झट से निकाल लूंगा, उतना आपको सोचना नहीं है। वहां पे टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज होती है एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखो फिर से सेम चीज और रिपीट होते हैं क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे। लिस्ट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीरीज सर्किट इन होम्स। हमारे घरों में सीरीज सर्किट यूज नहीं होता है, पैरेलल सर्किट यूज होता है। क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा? देखो सीरीज सर्किट में, सीरीज सर्किट जो है वहां पे एक ही करंट फ्लो तो होगा, बट वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। आपके जो आपके घर में लाइट लगी है उसका वोल्टेज अलग, टीवी लगी है उसका वोल्टेज अलग, तो सबका वोल्टेजेस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जो सीरीज सर्किट है उसमें वो प्रॉब्लम है रहती है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, बट हमें वोल्टेज तो क्या चाहिए, कैसा चाहिए हमें वोल्टेज, सेम वोल्टेज। अगर मैं पैरेलल लगा रहा हूं, पैरेलल का मतलब ही यही होता है सबको क्या मिल रही है, सेम वोल्टेज मिल रही है। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको ये बात? तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, आपको वो भी रेडी रखना है। न्यूमेरिकल्स तो हम हमारे स्ट्रांग हो ही रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का मिक्स यहाँ पे चलेगा जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कैलकुलेट द अफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो 4 और 6 क्या सबको पैरेलल दिख, सीरीज में दिख रहे हैं? पैरेलल तो नहीं दिख रहा किसी को। आपको अच्छे से समझाया था, सीरीज में दिखने का मतलब सर एक ही वायर में लगे हैं, और पैरेलल का मतलब सर दो पॉइंट उनके एंड और स्टार्टिंग टर्मिनल से निकले अगर सेम है। देखो ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट मान लो सी है, और ये पॉइंट मान लेता हूं मैं ए है, क्योंकि मैं इसको आगे ले आया इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये तो सी ए में है, ये सी बी के बीच है, तो इन दोनों को मैं पैरेलल नहीं बोल सकता, इनको सीरीज में बोलूंगा। तो ये सीरीज में सॉल्व करके 10 आ गया। सर ये दोनों भी सीरीज में होंगे, कहीं भी वायर डिवाइड नहीं हो रहा है, जहां तार डिवाइड नहीं हो रहा। पर ये नहीं बोल सकता मैं 3 और 15 सीरीज में, क्योंकि यहां से जब आप जा रहे हो तो दो रास्ते निकल आए ना, जहां दो रास्ते निकल आए वहां सीरीज खत्म। तो 3 और 3 6, तो नीचे वाला सर 6, बीच में बचा क्या 15। अब मैं बोल सकता हूं सर ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों के एंड और स्टार्टिंग पॉइंट्स कॉमन है, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट्स कॉमन है, और इन तीनों को पैरेलल सॉल्व करना आपको आता है। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ू क्या? देखो 39 क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस है, थोड़ा सा हल्का सा न्यूमेरिकल भी घुसाया है। अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। ध्यान देना, ध्यान देना अच्छे से। एक 6 ओम का वायर है मेरे पास, मान के चलते हैं इसका लेंथ एल है, मान के चलते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। यहां तक चीजें क्लियर है? क्या करा है, ये वायर था, इसको ऐसे करके डबल कर दिया ऑन इटसेल्फ। तो मतलब सर इसका मतलब ये वायर था, इसको आपने इसे डबल करके, ध्यान देना इसी के ऊपर मैंने डबल कर दिया। सर डबल करने से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये तो पहले वाले के लिए मैं लिख रहा हूं, दूसरे वाले के लिए मैं आर डैश निकालता हूं अगर, तो आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश होल अपॉन ए डैश। सर आपने रो डैश क्यों नहीं लिखा? अरे मटेरियल तो सेम है ना, रो कभी चेंज नहीं होता, रो का नाम रेजिस्टिविटी है, रो का नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो की यूनिट ओम इंटू मीटर है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। क्लियर है, मजा आया? देखो तो क्या इसकी लेंथ हाफ हो गई? अरे जब आप इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो हाफ हो जाएगा ना। पहले तो एल लेंथ का था, अब कितनी है इसकी लेंथ? L/2 है सर, तो एल डैश की वैल्यू L/2 रख दूं, रख दूं क्या, रख दूं क्या, रो L/2। ए डैश की वैल्यू क्या रखोगे सर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो डबल हो गया। क्लियर है, आपने जब इसको फोल्ड करा तो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो, लेंथ तो आधी हो गई पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। तो इसको मैं 2 इंटू ए रख दूंगा, तो आंसर आ जाएगा रो एल होल अपॉन 4a। 4a, ध्यान देना है 4 लिखा है, ढंग से लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये 4 लिखा है, रो एल होल अपॉन 4a। पर रो एल अपॉन ए की वैल्यू तो 6 दी है, तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/4। समझ आया? क्लियर है ये चीज सबको? क्लियर है जो मैंने बताया आपको? जो भी नए वाले हैं, ये ओल्ड और न्यू मैंने आपको ऐसे बताया। हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा है। हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का था, इसीलिए हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो जिसने नहीं देखा अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, तो वो भी देख लेना, बहुत हेल्प करेगा आपको ये एग्जाम में। जिस दिन आप एग्जाम देने बैठोगे, वहां जब आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, आपके चांसेस बहुत कम होंगे इसको गलत करने के। इसीलिए हम ये चीज प्रैक्टिस करें। क्लियर है? दूसरा, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm A, B, C are connected in such a way the total resistance of the combination is 3 ohm। 3 ohm आ रहा है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, और बोलता है 2 ohm, 2 ohm और 2 ohm, ऐसे मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस है। अब इन दो को आप क्या लगा दो, पैरेलल में लगा दो, और इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो। इन दो को पैरेलल में लगा के मान लो 1 आया है, इसको सीरीज में ऐड करके 1 + 2 कितना आएगा, 3 आएगा, तो आंसर 3 आ गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये वाला क्वेश्चन, कि आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ता है। तीनों को सीरीज में रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, बट मुझे तो आंसर 3 चाहिए। तो आप पहले दो को पैरेलल में रख दो, फिर एक को सीरीज में रख दो। पहले दो को आप कैसे निकालोगे, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 + 1/2, ऐसे करके 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? कहानी क्लियर है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे इसमें क्या मेहनत है, आपको दोनों को पहले पैरेलल में रख दो और इसको सर सीरीज में रख दो, तो 2 और 2 और 2, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान देना, ध्यान देना, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये एग्जाम्पल दिया है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। और सर आपको कैसे पता चला सर ये ऐसा होगा, हिट एंड ट्राई करना आपको। पहले मैंने तीनों को सीरीज में रख दिया, फिर तीनों को पैरेलल में रख के देख लूंगा, फिर दो को पैरेलल, एक को सीरीज में, फिर दो को सीरीज में, एक को पैरेलल। ठीक है, समझ आया? ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हिट एंड ट्राई वाली चीज होती है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशंस करते हैं आप लोग, शो द अरेंजमेंट ऑफ द 3 रेजिस्टेंस एंड जस्टिफाई योर आंसर, ऐसे करके अरेंजमेंट है। जस्टिफिकेशन आप कैसे देखोगे, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल दो और बोल दो 3 के बराबर आ रही है जो आपने मांगा था। क्लियर है? आगे बढ़ू क्या? ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ 12 ओम, R1 भी 12 ओम है, R2 भी 12 ओम है, आर ज्वाइंड इन पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब पहले तो 6 वोल्ट की बैटरी है सर, ठीक है, और दो रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, ये हटा देना। ठीक है, दो रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, दोनों 12 के है और 6 वोल्ट की बैटरी। ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा क्या? ठीक। फाइंड द करंट ड्रॉन, अरे सर करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, सर क्या मैं आर इक्वल टू वी अपॉन आई यूज करूंगा? सर आर की जगह सर आर इक्विवेलेंट रखता हूं, क्योंकि सर ये किसी रेजिस्टेंस का करंट नहीं पूछ रहा है, पूरे बैटरी का पूछ रहा है। इसीलिए सर आपने बताया था आर इक्विवेलेंट रखते हैं जब बैटरी की बात आती है। ध्यान देना, आर इक्विवेलेंट क्या इन दोनों से निकाल नहीं सकते आप? सर पहले ये दो रेजिस्टेंस है, इनका मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, दोनों पैरेलल में, तो 1/12 प्लस 1/12 कितना, 2/12, 2/12 मतलब 1/6, मतलब 6 आ जाएगा आंसर। आर इक्विवेलेंट वैल्यू 6 आ गई, वो आप सॉल्व करना है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको सॉल्व करना है वहां। ठीक है, बताओगे कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत। और यहाँ पे v की वैल्यू 6 है तो 6 1 आंसर आ सकता है, क्या पता। कमेंट करके जरूर बिल्कुल क्रॉस चेक करना, क्या इसका आंसर 1 ही है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ू क्या? ओके, बोनस क्वेश्चन आप लोगों के, बोनस क्वेश्चन आप लोगों का पता है मैं सॉल्व नहीं करता हूं, आप सॉल्व करके देते हो, क्योंकि आपके पास सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सब चीजें आपके सामने, बट कमेंट कोई बच्चा नहीं करता है। तो आपको कमेंट करना है, मुझे बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को समझ आता है, कितने बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस सीरीज में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। कोई भी कॉमेंट करना है आपको, कोई भी क्वेरी है आपकी, मैं उसको बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करूंगा आप लोगों के लिए। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ओम्स लॉ से रिलेटेड, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड, सेम चीज बार 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 रिपीट होती है, और वो होगी जब हम इतना प्रैक्टिस कर देंगे तो सेम चीज बार बार रिपीट होगी। और अगर आपको रिपीट होते हुए क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। सो मिले फिर नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहने वाला है हमारा, पार्ट 7। बीच में आपको कोई भी टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट करना, आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक ले स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।